जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर बीबी डोंग से मिलने आया था और बीबी डोंग और उसके बीच बातचीत हो रही थी और अब वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर इमोशनल होते हुए कहता है कि 20 साल बाद भी तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया हूँ। हमारे बीच और भी चीजें बदली हैं। 20 साल पहले हमने एक दूसरे से प्यार किया था और आज 20 साल बाद भी अगर तुम किसी मुसीबत में होगी तो मुझे दुख होगा, लेकिन आज मैं मुसीबत में हूँ और तुम मजे कर रही हो। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुझे मुसीबत में लाने वाली भी तुम हो। ये सब सुनकर बीबी डोंग भी इमोशनल हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जब मैं यहाँ तुम्हें मिलने आ रहा था तब तुम्हारे प्रति मेरे लिए एक अफेक्शन था, लेकिन अब सिर्फ नफरत भरी है। ये सुनकर बीबी डोंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोती भी है, लेकिन अब वो ग्रैंड मास्टर से और ज्यादा नफरत करने लगती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ श्रेक स्कूल के बच्चे अब मार्शल सोल सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो डीन के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर वो गए कहाँ हैं, जिस पर अर्लोंग बताती है कि वो जल्द आता ही होगा। अब फिर तांग शैंग कहता है कि उनके आने से पहले हम सभी को ट्रेन करना चाहिए क्योंकि 3 दिन बाद फाइनल्स हैं जिसमें हमें अच्छा प्रदर्शन देना है। अब सब बच्चे फिर ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और जीवू भी मेडिटेट करती है, जिसके बाद जीवू की रैंक्स बढ़ जाती हैं और वो फाइनली 40 पर पहुंच जाती है। ये देखकर सबको बहुत खुशी होती है और अर्लोंग तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो तुरंत जीवू को गले से लगा लेती है और अब उसको जंगल में ले जाने लगती है क्योंकि वो खुद अपनी बेटी यानी जीवू के लिए सोल बीज ढूंढना चाहती थी। अब रैंक 40 आने के बाद जीवू को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग रही थी और जब ऑस्कर इस डाउट को तांग शैंग के सामने रखता है तो तांग शैंग कहता है कि शायद वो अपने पापा को मिस कर रही है। यहाँ वो ग्रैंड मास्टर को डिनोट कर रहा है। अब फिर बच्चे अपनी ट्रेनिंग में फिर से लग जाते हैं और अर्लोंग जीवू को लेकर चली जाती है और शाम को वो वापस आती है और जीवू ने अब अपनी 4th रिंग हासिल कर ली होती है। तांग शैंग जीवू को 4th रिंग दिलाने के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन अर्लोंग बताती है कि उसने जीवू को रिंग नहीं दिलाई। असल में जीवू रास्ते में बिछड़ गई थी और जब अर्लोंग ने जीवू को ढूंढा तो जीवू ने तब तक अपनी 4th रिंग हासिल कर ली थी। ये सुनकर सब शॉक होते हैं और जीवू कहती है कि उसे एक घायल सोल बीस्ट मिल गई थी जिसके अंदर से उसने स्पिरिट रिंग हासिल कर ली। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और ग्रैंड मास्टर को देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब ग्रैंड मास्टर फिर उनको फाइनल्स के रूल्स बताते हैं और कहते हैं कि फाइनल्स के अंदर 33 टीम्स हैं। इसके अंदर मार्शल सोल हॉल की भी टीम है और हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग वही टीम होने वाली है। अब फिर ग्रैंड मास्टर उनको लड़ने के तरीके बताते हैं और उन्हें कौन सी फॉर्मेशन कब यूज करनी है वो सब बताता है। अब सब बच्चे रूम में चले जाते हैं और अर्लोंग ग्रैंड मास्टर से अकेले मिलती है और वो बीबी डोंग के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि वो मुझसे नफरत करती है और वो मुझे दुख देने के लिए तुमको नुकसान पहुंचाएगी और तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिस पर अर्लोंग उसे गले से लगाकर कहती है कि जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक एंगल ले लेता है। अब फिर अगले दिन सब रिंग के अंदर आते हैं और वहां फाइनल्स शुरू किए जाते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले तांग शैंग वगैरह के पास एक न्यूज आती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि ची हाओ स्कूल ने अपनी टीम खत्म कर ली है और वो फेंग स्कूल के साथ मिल गए हैं, यानी उन्होंने अपनी ओपोनेंट टीम मर्ज कर ली है, यानी उनके बीच गठबंधन हो गया है और अब उनकी नई टीम का नाम न्यू शैनफैंग है। असल में हाओफू ने जी फेंग को अपनी गाड़ी में बुलाया था, वो इसी बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया था और उन्होंने ये गठबंधन इसलिए किया था ताकि वो मिलकर स्ट्रॉन्ग हो जाएं और तांग शैंग को हरा सके। अब पहला मैच न्यू शैनफैंग स्कूल का ही था और वो अपने ओपोनेंट टीम को कुछ मिनट्स में ही हरा देता है। इससे श्रेक स्कूल को न्यू शैनफैंग की ताकत का पता चल जाता है। अब न्यू शैनफैंग की दूसरे स्कूल से भी फाइट होती है और दूसरे स्कूल को भी न्यू शैनफैंग हरा देता है। अब फिर अगला मैच श्रेक स्कूल वर्सेस जिंगलो एम्पायर के बीच डिसाइड होता है और जब मिस्टर दाई इस स्कूल का नाम सुनता है तो वो बहुत डरा डरा सा हो जाता है और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। कैट गर्ल के भी सेम इमोशंस होते हैं और फिर कैट गर्ल का हमें एक पास दिखाया जाता है। कैट गर्ल किसी से बचकर भाग रही है और फिर वो गुस्से में आ जाती है।
वो अपने सभी टीम मेंबर्स से अपना बेस्ट देने को कहती है, क्योंकि ये मैच कैटगर्ल के लिए हार या जीत का मैच नहीं है। इस मैच में कैटगर्ल की आन बान शान टिकी है, जिस वजह से श्रेक स्कूल को ये मैच जीतना ही होगा। अब फिर दोनों स्कूल रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ ओपोनेंट टीम का लीडर, जिसका नाम दाइवी है, वो मिस्टर दाई को जानता है और वो मिस्टर दाई का मजाक उड़ाता है। और अब मिस्टर दाई भी उसका डटकर जवाब देते हैं। असल में ये दोनों भाई हैं और उनमें हमेशा लड़ाई होती है। यहाँ इनमें कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मिस्टर दाई फिर अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे दाइवी ने बहुत पहले उससे फाइट की थी और कैसे मिस्टर दाई बुरी तरह हार गया था और फिर मिस्टर दाई को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। लेकिन अब मिस्टर दाई और ज्यादा नहीं भागेगा, क्योंकि अगर वो इस मैच में हारता है तो वो अपनी मौत स्वीकार कर लेगा। वहीं ओपोनेंट टीम में हम एक लड़की को देखते हैं जो कैटगर्ल की बहन है और इस लड़की का नाम ज़ू यू है। ज़ू यू सरकास्टिकली कैटगर्ल से घर चलने को कहती है और बताती है कि मॉम डैड तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम ट्राइब के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती हो। कैटगर्ल जानती है कि उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते और फिर वो भी अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे उसके मॉम डैड ने उसे कभी अपना नहीं माना। उसके मॉम डैड ने उसे टाइगर्स से भरी गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो तो कैटगर्ल की किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से बच गई। लेकिन टाइगर्स से बचने के बाद भी उसकी इस बहन ने उसे जान से मारना चाहा था, लेकिन कैटगर्ल वहां से भी फिर कैसे न कैसे करके बच गई। अब बातचीत के बाद फिर टूर्नामेंट शुरू किया जाता है और सब अपनी अपनी सोल फोर्स बाहर निकाल लेते हैं और अब फिर उनमें फाइट शुरू होती है। ओपोनेंट टीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और कैटगर्ल और बाकी सब अब 1-to-1 फाइट करने लगते हैं। अभी सिर्फ कैटगर्ल, निंग रोंग रोंग और मिस्टर दाई लड़ रहे थे और अब ओपोनेंट टीम कैटगर्ल को इल्यूजन्स में बांध देती है और इल्यूजन्स के अंदर कैटगर्ल अपने फादर को देखती है और अपनी मदर को भी देखती है, जो उसे अपने पास वापस लौटने को कहते हैं और उसको उसकी बहन से कंपेयर कर रहे थे। और फिर वो कैटगर्ल को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं और कैटगर्ल उनसे बचने लगती है, लेकिन अंत में वो मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब ज़ीवू भी मिस्टर दाई के साथ लड़ती है और वो दाइवी को मिलकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली एक अपर हैंड ले पाते हैं। वहीं कैटगर्ल जो इल्यूजन्स के अंदर फंसी हुई थी, वो अब अपने मन को स्ट्रॉन्ग करती है और इल्यूजन्स को तोड़ने लगती है, जिसके बाद अब वो भी बाहर आ जाती है। वहीं ओपोनेंट टीम अब इस बात से थोड़ा परेशान थी कि सिर्फ यही 4 लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं। टैंग शैंग, मोटो वगैरह ने अभी एक भी अटैक नहीं किया था, लेकिन अब वो भी एक्टिव हो जाते हैं। असल में टैंग शैंग और बाकी सब अपनी फुल सोल फोर्स को रिस्टोर कर रहे थे और अब टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके सबको हवा में उड़ाने लगता है। ओपोनेंट लीडर समझ जाता है कि टैंग शैंग क्या करने वाला है, इसलिए वो तभी अपने एक खास मार्शल सोल का यूज करता है और वहाँ वो कुछ मिरर्स क्रिएट करता है और वो अपने कुछ टीम मेंबर्स को लेकर उनके अंदर चला जाता है। सभी को समझ आ जाता है कि ये स्पेस डिस्टॉर्ट कर रहा है और अब टैंग शैंग की टीम के लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। लेकिन टैंग शैंग की टीम हार नहीं मानती और पहले जो ओपोनेंट बच गए थे उन्हें मोटो और टैंग शैंग मिलकर अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज करके हरा देते हैं। लेकिन तभी फिर स्पेस डिस्टॉर्ट का यूज करके दाइवी अचानक से सामने आकर उन पर अटैक करता है और इस अटैक में मोटू घायल हो जाता है और अब वो ऐसे और भी बाकियों पर हमला करने की कोशिश करता है और टैंग शैंग उसके मिरर्स को, जिसके अंदर वो सब बैठे थे, उन्हें ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि दाइवी बहुत तेज स्पीड में इधर उधर भाग रहा था और ब्लू सिल्वर प्लांट उसे कैच नहीं कर पा रही थी। अब फिर दाइवी निंग रोंग रोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने ऑस्कर आ जाता है और खुद घायल होकर निंग रोंग रोंग को बचा लेता है। ये देखकर अंकल बोन बहुत शौक होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ऑस्कर उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। वहीं अब दाइवी अपना शिकार टैंग शैंग को बनाता है और वो टैंग शैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन टैंग शैंग तुरंत अपनी पर्पल डायमंड आई को फुल स्ट्रेंथ में यूज करता है और वो उसकी मेंटल पावर से उसके सभी मिरर्स को तोड़ देता है और अब ओपोनेंट टीम के 2 बंदे बेहोश हो जाते हैं। श्रेक स्कूल के भी मोटू और ऑस्कर बेहोश थे और अब बाकी बच्चे फाइट करते हैं। उनमें बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है,
जिसमें मिस्टर दाई और कैट गर्ल जब हारने लगते हैं तो कैट गर्ल और मिस्टर दाई अब फ्यूज होने का डिसाइड करते हैं। अब उन्होंने इस लड़ाई में इतना प्रेशर सहा था कि अब उनकी फ्यूजन सोल पार के पास विंग्स भी आ गए थे और वो विंग्स का यूज करते हुए उड़ते हैं। ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं और जजेस ने भी ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। अब मिस्टर दाई फ्यूजन मार्शल सोल का यूज करके सीधे दाईवी पर हमला करते हैं और इस हमले से दाईवी कमजोर पड़ जाता है। मिस्टर दाई भी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ था, लेकिन अब फाइनली श्रेक स्कूल की विक्ट्री हो जाती है। लेकिन तभी ओपोनेंट टीम में कैट गर्ल की जो बहन है वो सामने आती है और कहती है कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, और फिर वो तुरंत उन पर हमला करने लगती है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।